गुड मॉर्निंग। सो हम लोग का पूरा एक सीरीज चल रहा है अभी वर्बल रीजनिंग का, जिसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बाद हम लोगों ने एनालॉजी स्टार्ट किया था। एनालॉजी का एपिसोड 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग का एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 में हमने एनालॉजी के वर्ड एनालॉजी हमने कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर काफी एक्सरसाइज भी आप लोगों ने किया। और आज जो है एनालॉजी में हम लोग क्या देखेंगे, अल्फाबेट एनालॉजी देखेंगे कि किस तरह से अल्फाबेट या लेटर्स के जो एनालॉजी होते हैं, सिमिलैरिटीज होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब इस सवालों यहाँ पे जैसे ही हम लोग अल्फाबेट या लेटर एनालॉजी की हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक चीजें जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाई थी वो बहुत काम की चीजें हो जाती हैं, जो आपको एक बार देखना जरूरी है। वो क्या है ये मैंने आपको करा दिया है, मैंने ये वाला तो कोडिंग डिकोडिंग में पता है मैंने आप लोगों को इस तरह के अल्फाबेट, इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज मैंने आपको सिखाए थे। जैसे ए की वैल्यू 1 है, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, और इस तरह से जो है हम लोग देखे थे कि डब्ल्यू की 23 है, एक्स की 24 है, वाई की 25 है और जेड की 26 है। तो ये जो वैल्यूज है ये मैंने आप लोगों को बताई है, और ये हाफ हाफ लिखा है। 13 तक मैंने यहाँ लिखा है और एम के बाद एन से ऑपोजिट लिखा है। इससे क्या होता है, कौन लेटर किसका ऑपोजिट है ये भी पता चल जाता है। ये हम लोगों ने कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं किया है, मेरी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास यूट्यूब पे है, वो वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये भी सिखाया था कि किसी भी लेटर का अगर प्लेस वैल्यू अगर हमें जानना है तो हमें ये दो चीजें याद रखनी है। एक है सिफिलोरक्स, एक तरह से हम कह सकते हैं मेडिसिन का नाम जैसा लगता है नहीं। और एक है इजोटी, जहां मैंने सिखाया था कि सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, एफ कितना है, 6 है, आई कितना है, 9 है, एल कितना है, 12 है। मतलब 3 3 का गैप है, 3 6 9 12 15, 3 के मल्टीपल में सबकी वैल्यू रखी गई है। तो यहाँ मैंने ये सिखाया था कि अगर आपको मान लो किसी ने आपको जे का वैल्यू पूछा, आप किसका वैल्यू पूछा आपसे, जे का, तो जे क्या होता है, आई के बाद जे आता है, आई के बाद जे आता है। तो सीफी लॉरक्स में हमें पता है कि आई की वैल्यू कितनी है, 9। आई की वैल्यू 9 है, तो हम एक लेटर के रेफरेंस से दूसरे किसी भी अल्फाबेट या लेटर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है जे की वैल्यू कितनी है, अगर हमें याद नहीं है तो हमें सीफी लॉरक्स में हमें आई की तो वैल्यू पता है 9, और आई के बाद ही क्या आता है, जे आता है। तो अगर आई की वैल्यू 9 है तो हमारा जो जे है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको कोई बोले कि टी की वैल्यू कितनी है तो मैंने ऐसे भी सिखाया था कि टी को याद रखिए, T20 मैचेस हो रहे हैं। या अगर आपको याद नहीं है तो आपको सीफी लॉरक्स में आर की वैल्यू तो पता ही है, जो 18 होती है। और आर से 2 स्टेप आगे ST, 2 स्टेप आगे कौन होता है, टी होता है। तो आर की वैल्यू अगर 18 है तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। आर 18 हुआ और एस हो गया 19, टी हो गया हमारा 20। या ये याद नहीं रखना है तो आप इजोटी याद कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। यहां से भी आप किसी भी नंबर का रेफरेंस निकाल सकते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि पी की वैल्यू कितनी है, आपको पता नहीं है, तो आपको पता है इजोटी में या सिफिलोरक्स में ओ की वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। तो ओ की वैल्यू अगर 15 होती है तो ओ के बाद ही कौन होता है, पी होता है। तो ओ अगर 15 है तो एक स्टेप आगे जाएंगे तो पी मिलेगा, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 16 हो जाएगी। आपसे किसी ने पूछा कि भैया बताओ वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू आपको याद नहीं है पर आपको पता है इजोटी में आपको टी की वैल्यू कितनी है, T20 मैचेस खेले जाते हैं आजकल, तो टी की वैल्यू 20 होती है। और टी से 2 स्टेप आगे UV, 2 स्टेप आगे भी होता है। तो अगर टी की वैल्यू 20 है तो 2 जोड़ दो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी भी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो ये मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में काफी बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। पूरी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, काबिल एकेडमी चैनल पे। इसके बाद मैंने आपको इस पिक्चर के माध्यम से सबके रिवर्स वैल्यू को मैंने सिखाया था, है ना। एक बार सिर्फ बोल देता हूं ताकि रिवीजन हो जाए। ए के ऑपोजिट कौन होता है, जेड। तो मैंने क्या सिखाया था, ए से जेड सारे काम करके लेके आने हैं। आपको जो भी मैं काम दे रहा हूं A to Z कंप्लीट करना है। इससे आपको याद हो जाएगा कि ए के उल्टा जेड होता है, जेड का उल्टा ए होता है, बी का उल्टा वाई होता है, वाई का उल्टा बी होता है। कैसे याद करेंगे, बाय बाय। अगर आप बाय बाय याद रखते हैं तो बी और वाई आपको अपोजिट मालूम चल जाएगा। क्रैक्स नाम का चिप्स मार्केट में मिलता है, क्रैक्स लेके आप खाने में मजेदार होता है। इससे क्या मालूम चला, इससे हमको ये मालूम चलता है कि सी की वैल्यू कौन होती है, सी का उल्टा एक्स होता है और एक्स का उल्टा कौन होता है, सी होता है। तो क्रैक्स चिप याद रखिएगा, क्रैक्स जो चिप्स है इसको याद रखिएगा, तो सी और एक्स ऑपोजिट होते हैं, पता चल जाएगा। माउंटेन ड्यू लोग पीते हैं बाहर कोल्ड ड्रिंक के रूप में, तो ड्यू
ड्यू में क्या है, डी का उल्टा डब्ल्यू, और डब्ल्यू का उल्टा कौन होता है, ड्यू। या सिर्फ ड्यू याद रखिए, ड्यू माने ओस की बूंद होती है, ड्यू, DEW, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का उल्टा डी होता है। ईवी मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आजकल पेट्रोल और सीएनजी की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, दिल्ली में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल देखे जा रहे हैं, उस पर डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या ये भी बोलते हैं, ये भी, ईवी, ठीक है। मैंने कहा था कुंफू याद रखना, ठीक है, इसमें क्या होता है, एफ का उल्टा यू और यू का उल्टा एफ, एफ यू माने फू, फूकना, हम लोग जो फूकते हैं चोट लगने से क्या करते हैं, फूकते हैं, फू, या फिर उल्टा क्या होता है, चोट लगने से उफ बोलते हैं, तो एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ होता है। आप देखो यहाँ पे जीटी, बहुत ज्यादा काम होता है तो लोग जीटी लेने के लिए पहुंच जाते हैं, यानी कि गुंडा टैक्स, ठीक है ना, कि भाई तुम कोई काम कर रहे हो जीटी देना पड़ेगा, जीटी माने क्या, गुंडा टैक्स, तो जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी, इस तरह से याद हो गया। अगर आपने हाई स्कूल पढ़ के ही तो कॉलेज पास करके यहाँ आए हो, तो हाई स्कूल में क्या होता है, एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच, ठीक है, एच एस आप याद रखिए, एच एस, तो एच एस में क्या हो गया, एच का उल्टा एस हो गया, एस का उल्टा एच हो गया। इंडियन रेलवे में, यहाँ इंडियन रेलवे में आई है और रेलवे में क्या है, आर है, तो आई आर, आई आर, तो आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आई और आर होता है, दोनों अपोजिट होते हैं। हम देखते हैं ताश की गड्डी जो लोग खेलते हैं उसमें जोकर का एक पत्ता होता है, क्वीन का एक पत्ता होता है, तो जे और क्यू, जे और क्यू, यही तो होता है ना, जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे, तो जोकर क्वीन याद रखिए, आपको अपोजिट याद रहेगा। पी के फिल्म हर किसी ने देखा है, ठीक है, तो पी का उल्टा के और के का उल्टा पी होता है। लव जो होता है, लव मैंने क्या सिखाया था यहाँ पे, लो, एल का उल्टा ओ होता है और ओ का उल्टा एल होता है, लो यानी कि लव, ठीक है। और मैंने क्या सिखाया था, मैन या मनी, तो मैन में एम है और लास्ट में क्या है, एन है, तो एम का उल्टा एन होता है और एन का उल्टा कौन होता है, एम होता है। तो ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग में ये सारे बड़े डिटेल से, जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही मैंने कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आप लोगों को सिखाया, तो ये बहुत जरूरी है। फिर मैंने आपको ऑपोजिट वैल्यू, रिवर्स वैल्यू मैंने सिखाया था कि रिवर्स वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ मैंने सिखाया था कि ए का वैल्यू 1 होता है, पता है ए का वैल्यू, ए फर्स्ट लेटर है, ए की वैल्यू अगर 1 है, आपसे पूछा गया है कि ए का रिवर्स वैल्यू क्या होगा, ए का रिवर्स वैल्यू क्या होगा, तो सामने से ए अगर 1 नंबर पे है लेकिन पीछे से काउंट करेंगे जेड से, तो जेड 1 नंबर पे आएगा, तो पीछे से काउंट करोगे तो ए कितने नंबर पे आएगा, 26 नंबर पे आएगा। जैसे ए अभी 1 नंबर पे है, जेड 26 पे है, पर उल्टा काउंट करेंगे तो जेड 1 नंबर पे होगा, ए 26 पे होगा। पर इसे निकालेंगे कैसे, देखो ए की वैल्यू कितनी होती है जेड, दो तरीके मैंने बताए थे कैसे। अगर ए का उल्टा वैल्यू निकालना है तो ये सोचो, ए का उल्टा कौन होता है, जेड, ए टू जेड, तो ए का उल्टा जेड होता है, तो ए का जो उल्टा लेटर है जेड, इसकी अपनी वैल्यू कितनी है, 26, जेड की अपनी वैल्यू 26 है, ये 26वें प्लेस पे है, तो इसका जो वैल्यू होगा अपना 26, यही 26 ए का रिवर्स वैल्यू होगा, क्या होगा, रिवर्स वैल्यू होगा, ठीक है। या अगर ए का आपको रिवर्स वैल्यू निकालना है तो पता है ए की वैल्यू 1 होती है, तो टोटल लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26, तो हमें लेने हैं 27, क्योंकि हम 2 बार काउंट करते हैं ना एक लेटर को, 27, और 27 में से क्या माइनस करना है, जिस भी लेटर की ऑपोजिट वैल्यू निकालनी है उसकी रियल वैल्यू लिखिए, तो ए की रियल वैल्यू कितनी है 1, और 27 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 26, ये हो जाएगा। कोई पूछेगा 26 पे एक्चुअली कौन होता है, 26 पे एक्चुअली जेड होता है, ये पता है, पर हमें ए का रिवर्स वैल्यू निकालना है, तो 2 तरीके हैं, या तो ए का उल्टा लिखो जेड, और जेड की जो वैल्यू होगी वही ए की रिवर्स वैल्यू होगी, या 27 में से ए का सीधा वैल्यू माइनस कर दो। उसी तरह से एच का रिवर्स वैल्यू निकालना है, एच की वैल्यू कितनी होती है मैंने सिखाया था, इसको यहाँ जोड़ दो, इसके यहाँ जोड़ दो, ये 8 जैसा लगता है, तो एच का अपना वैल्यू कितना नंबर पे है, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 नंबर पे है। एच का पूछा है उल्टा वैल्यू कितना होगा, पीछे से काउंट करेंगे, जेड से काउंट करेंगे तो एच कितने नंबर पे आएगा, तो इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो एच का उल्टा वैल्यू, एच का रिवर्स लेटर कौन होता है, एस, एच एस हाई स्कूल, तो एच का उल्टा लेटर एस होता है, एस की वैल्यू कितनी होती है 19, क्योंकि टी 20 होता है तो टी के पहले आता है ना एस, तो एस हो जाएगा 19, तो एस की जो वैल्यू होगी 19, यही किसका वैल्यू होगा, एच का उल्टा वैल्यू होगा, यही एच का उल्टा वैल्यू होगा। या फिर 27 में से एच का जो रियल वैल्यू है 8 माइनस करें तो भी कितना आएगा 19, ये भी मैंने कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो ये थोड़ा सा रिवीजन करना था मुझे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आगे होने क्या वाला है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का अल्फाबेट या लेटर एनालॉजी। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे क्या होगा, आपको बहुत बेहतरीन आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत सुंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया
किस तरह के सवाल लेटर या अल्फाबेट्स में आते हैं। पहला सवाल है EGIK इज टू WUSQ होता है तो DFHJ इज टू क्या होगा। एक तरह से लग रहा है ना कि कोडिंग डिकोडिंग ही है, कि इसको अगर इस तरह से कोड किया गया है, और जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे कोड ही किया गया, इसका अपना कोड हो सकता है, इसका अपना कोड हो सकता है, तो जो यहाँ पे है वही यहाँ फॉलो होगा, जो सिमिलैरिटी इनके बीच है वही सिमिलैरिटी इनके बीच भी होने चाहिए। तो आपको ऑप्शन देखने हैं। फटाफट 1 मिनट समय देता हूं, सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आराम से पेन पेपर हमेशा रेडी रखिएगा ताकि आप मेरे साथ साथ आप भी कर पाए, खाली सुनना नहीं है, पेन पेपर खोल के रखिए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? आप कह रहे हो ए नंबर। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास EGIK है, इसको इस टू लिखा गया WUSQ, तो पूछा है DFHJ अगर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक बात तो साफ है कि E से W तो किसी भी हाल में नहीं हो रहा है, B नंबर भी हो रहा है, कोई कह रहा है कोई हो रहा है, A नंबर भी होगा। देख लेते हैं कैसे। देखो एक चीज है, मैंने अभी जो रिवीजन करवाया आपको उसके पीछे एक पर्पस था, ताकि हर चीज आपके दिमाग के सामने तैरने लगे, याद आ जाए सब कुछ। ठीक है, देखो आपको पता अभी मैंने सिखाया था कि E का रिवर्स वैल्यू क्या होता है V, G का रिवर्स वैल्यू क्या होता है GT, I का रिवर्स वैल्यू क्या होता है IR, और K का रिवर्स वैल्यू क्या होता है PK। ये हम लोग को पता है। ये हमने क्या लिखा, ये हमने लिखा इसकी रिवर्स वैल्यू, ये हमने लिखी इसकी रिवर्स वैल्यू। अब आप अगर ध्यान से देखो तब आपको अभी मालूम चलेगा कि इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब देखो V का क्या लिखा हुआ है W, तो आपको पता है कि अगर हम V में 1 प्लस करें तो क्या आएगा हमारा W, अगर हम T में 1 प्लस करें तो क्या आएगा U, R में 1 प्लस करें तो क्या आएगा S, और P में 1 प्लस करें तो क्या आएगा Q, यानी कि WUSQ ये हुआ। तो क्या यहां देखते हैं क्या है, चेक करते हैं। D का ऑपोजिट क्या होगा बोलो, D का ड्यू, माउंटेन ड्यू यानी कि W। अच्छा F का उल्टा क्या, कुंफू U, H का उल्टा क्या होगा HS, क्या होगा HS, और J का उल्टा क्या होगा जोकर क्वीन। अब अगर ये आ गया तो आपको पता है कि हमें क्या करना है, प्लस करना है। W पे क्या करेंगे WX, U प्लस 1 UV, S प्लस 1 T, और Q प्लस 1 क्या होगा R। यानी हमारा सही आंसर क्या है यहाँ पे X V T और R, X V T R, यानी कि A नंबर इसका आंसर हो गया। यानी कि महिमा ने सही बोला था, कारण मैंने नहीं देखा है, पर आपका आंसर कौन होगा, 1 नंबर इसका आंसर होगा। चलो समझ में आया आपको, क्लियर हो गया। तो पहले क्या किया है, इन लेटर के रिवर्स वैल्यू को लिखना है, ठीक है, और प्रत्येक वैल्यू में कितना प्लस करना है, 1 प्लस करना है, जिससे हमको अगला वाला कोड मिल जा रहा है। एक तरह का कोडिंग डिकोडिंग ही है, पर ये एनालॉजी में आता है, इससे कोडिंग डिकोडिंग भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी हमने पहले नंबर्स को रिवर्स लिखा और फिर हमने 1 प्लस किया, हमें डिजायर्ड कोड मिल गया। एक तो तरीका हुआ ये, क्या और कोई तरीका हो सकता है, देखते हैं कि कोई और तरीका है कि नहीं, और चेक करते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर हमें यह देखना है कि कौन सा लॉजिक जो है ना हमारा सबसे स्ट्रांग बैठता है, कौन सा जो लॉजिक है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बैठेगा, आपको इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। वैसे अगर हम अगर हम लेटर्स के बीच को देखें, लेटर्स के बीच को, तो E और G में कितने का गैप है, +2। G और I में कितने का गैप है, +2, और I और K कितने का गैप है, +2। तो हम देख रहे हैं लेटर्स के बीच अपने आप इन बिटवीन द लेटर्स +2 +2 +2 है ना। E के बाद FG, E को काउंट नहीं करना, मैंने कहा ना जहां खड़े होते हैं वहां उसे काउंट नहीं करते हैं। E से काउंट करोगे, E को काउंट मत करना, FG, G से HI, I से JK, +2 +2 +2 हो रहा है। चलो यहाँ +2 है, यहाँ क्या है देखो, यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो W से U तो नहीं आता ना, U से W आता है, यानी -2 है। W में -2 करोगे तो क्या आएगा, U V W, ठीक है। अच्छा S से ये क्या है, -2 है, और यहां भी क्या है, -2 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि नंबर्स के बीच जो है फर्स्ट में +2 है, सेकेंड में -2 है, तो यहां भी +2 होना चाहिए।
तो हमारा लॉजिक सही बैठेगा। तो देखो डी से एफ में क्या है, +2 है, एफ से एच में क्या है, +2 है, और एस से जे में क्या है, +2 है। अब यहां जो हमारा होगा आंसर वो तो नहीं दिया हुआ, पूरा का पूरा गायब है, पर जो भी होगा वो क्या होगा, यहां से यहां -2 होगा, यहां से यहां -2 होगा, और यहां से यहां भी -2 होगा। तो हमें ऑप्शन चेक करने होंगे। चलो देख लेते हैं। x से भी, यहां से यहां क्या है, -2, भी ना, wx यहां से आ रहे हो, अच्छा v से t -2 और t से r -2, यानी कि हमारा फिर भी आंसर कौन आ रहा है, हमारा ए नंबर ही हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है। तो देखो एक ही सवाल को सॉल्व करने के कई सारे जो है ऑप्शंस जो है हो सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस जो है, कई सारे तरीके, कई सारे मेथड हो सकते हैं। चलो ये क्लियर हो गया आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये पहला क्वेश्चन था जहां 2 मेथड हम लोग को मिल गए सॉल्व करने के लिए। हो सकता है कि अलग अलग स्टूडेंट का और भी कई तरीके हो, और अगर वो लॉजिकल है तो वो एक्सेप्टेबल है, आंसर एक ही आना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये इस क्वेश्चन को करो 2 नंबर, और जल्दी करोगे। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो RED को EFS लिखा है, इसका रीजन क्या है। तो आपको ये जो चैप्टर है ना, वर्बल एनालॉजी का कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, देख के आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ D है और यहाँ पे क्या है, E है, तो D और E +1 है कि नहीं है, यानी लास्ट में जो लेटर है उसको कोड करके फर्स्ट में लिखा गया है, लास्ट के लेटर को फर्स्ट में लिखा गया है। ठीक है, अब हम E में आते हैं तो E +1 क्या होता है, F, और R +1 क्या होता है, S। हमने ये देखा। तो हमें स्टार्ट कहां से करना है, लास्ट से, या फर्स्ट से स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट का कोड कहां है, लास्ट में, सेकेंड का कोड लास्ट, सेकेंड, लास्ट का कोड फर्स्ट में। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। चलो E से आ जाओ, तो E में क्या होगा, +1, तो बताइए क्या होगा, F। जब आप फर्स्ट लेटर लिखते हो, ये तो अभी जो मैंने कराया, ये तो मैंने कराया कि कैसे करते हैं, पर एग्जाम में कैसे करना है बता रहा हूं। आपने E को F लिखा, जैसे ही आपने F लिखा तो पता हो गया कि हमारे आंसर का जो पहला लेटर होगा वो F होगा। तो F अगर होगा तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, D है। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, G है। तो या तो आंसर होगा F ये वाला या फिर ये वाला। तो देखो सेकेंड लेटर जो है वो क्या है, V है, और यहाँ पे क्या है, U है। तो दूसरा वाला अगर निकाल लिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब बताओ यहाँ पे U है, और U में अगर हम +1 करेंगे तो क्या होगा, V, यानी हमारे आंसर का पहला 2 लेटर होगा FV। तो यहाँ F तो है, यहाँ F तो है, लेकिन V तो नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर आ गया, सिर्फ 2 लेटर को निकालने से ही हमारा आंसर आ जा रहा है। तो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में ये चीजें, ये ट्रिक, टेक्निक, स्मार्ट अप्रोच हर क्वेश्चन में बताया है, मेंशन करते रहा है कि पूरे आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पूरा आंसर निकालो, खाता है पूरा आंसर निकालो, नोट्स पूरे बनाओ, पर एग्जाम में करो उस तरीके से जहां मेरे कई सेकंड्स बचते हो। कई सेकंड्स मिलके आपको मिनट्स देते हैं, जो आपको बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। उससे एक्यूरेसी तो बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो विद हाईएस्ट एक्यूरेसी से। ठीक है, फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं इसको। फिर ये L है, तो L +1 क्या होता है बोलो, M होता है, और ये B +1 क्या होता है बोलो, C होता है। यानी पूरा आंसर क्या होगा, FVMC, जो कि मैंने कहा था आंसर नंबर A। आपको मेरी बात समझ में आई। तो जरूरी नहीं है अभी सीखो पूरा निकालना कैसे निकालते हैं, पर एग्जाम में हम उतना ही करेंगे जितना करने से मेरा आंसर आता है। फर्स्ट लेटर हमारा F था, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे आउट हो गए। सेकंड लेटर मेरा V था, तो हमारा 4 में से एक और ऑप्शन ये वाला आउट हो गया, तो बचा हमारा एक ही। तो आगे का निकालने की क्या जरूरत है, नहीं, क्योंकि मेरा जो भी आंसर होगा उसका पहला 2 अक्षर FV होगा। यहाँ नन ऑफ दीज है नहीं, इसलिए हमारा ये आंसर मार के हम आगे निकलेंगे। मेरा पूरा सेकंड बच गया, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे ये वाला सवाल देखिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A नंबर, अब यहां देखिए क्या किया गया है, बताइए। देखो यहां पे क्या किया गया है, L और K, आपको मालूम है -1 होगा, क्योंकि L के बाद तो K नहीं आता है, L के पहले K आता है, KL, L के पहले K नहीं आता है, L के पहले जो आता है वो क्या, -1 होगा। तो L से -1 करेंगे तो क्या होगा, K, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, J +1 K, और H +1 क्या होगा, I। यानी यहां जो प्रोसेस है वो क्या है, पहले -1, फिर +1, और फिर क्या है, +1। बोलिए इतनी बात समझ में आई। तो हम यहां वही करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग इसमें करेंगे -1। अब यहीं पे कर सकते हो, चाहे ऐसे
दाग बनाया कर लो, आपका जैसा मर्जी। तो C-1, तो C के पहले कौन है? B। तो हमारा जो भी आंसर होगा पहला अक्षर कौन होगा? B। अगर पहला अक्षर B होगा तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे D है। हमारा पहला अक्षर B होगा तो ये मेरा आंसर नहीं होता क्योंकि यहाँ C है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब बताओ आगे कि I में क्या करेंगे? +1 करेंगे। तो I +1 क्या होगा? J। और A +1 क्या होगा? B। यानी BJ B। और BJ B क्या है? यहाँ पे A नंबर में है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। हालांकि ये जो सेकेंड लेटर निकाले थे ना B, सेकेंड जो लेटर हम निकाले थे J, उसी समय मेरा आंसर आ गया था। ये BJ और यहाँ क्या है? BB। तो हमको ये B निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत फास्ट बनता है। एक बार आपको समझ में आ गया ना कि चीजें वर्क कैसे कर रही हैं, तो बहुत फास्ट बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, चलिए ये वाला सवाल देखिए। EJIK FILO FHJL टू डैश क्या होगा? धीरे धीरे आपको प्रोसेस समझ में, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, करते करते फॉर्मूला आपको मालूम चल जाएगा। करते करते आपको सब जो फॉर्मूला है वो आपको पता चल जाएगा। बताइए, देखिए अगर हम E से F की बात करें, ठीक है, E से F क्या होगा? +1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद G से I क्या होता है? G को काउंट नहीं करेंगे ना। G के बाद क्या आता है? HI, यानी कि +2, ठीक है। अच्छा, I से L है, क्या होगा? +3, I है ना, JKL, I को छोड़ देना है, JKL। और K से O क्या है? +4, K है ना, LMNO, K काउंट मत करो, LMNO। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है बोलो तो? +1 +2 +3 +4। तो इसी तरह से माइनस भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4, या +1 -2 +3 -4, ऐसा भी हो सकता है। सारे इवन नंबर भी हो सकते हैं, सारे ऑड भी हो सकते हैं। तो हमको यहां भी करना है, पहले क्या करना है बोलो? 1, यानी 1 2 3 4। तो बताओ F +1 क्या होगा? G। तो सबसे पहले देखो G कहां है? यहां नहीं है, मेरा आंसर नहीं होगा। यहां नहीं है, मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ J है, J है। आगे देखते हैं, H में क्या करेंगे? +2 H I J, यानी सेकेंड लेटर क्या होगा? J। तो यहां भी J है, यहां भी J है। यहां क्या होगा? +3 J K L M क्या होगा? M G J M। यहाँ GJP है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे क्या GJM है। आगे निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं। L प्लस क्या होगा? 4 L MNOP, L M on L, L है ना, MNOP, L को छोड़े काउंट करेंगे, MNOP। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? GJMP। तो हमने देखा कि यहाँ हमारा क्या प्रोसेस दिया हुआ है? +1 +2 +3 +4। तो ये माइनस भी हो सकता है, मिक्स हो सकता है, +1 -2 +3 -4, या +1 +3 +5 +7 ऑड नंबर, या हो सकता है +2 +4 +6 +8 इवन नंबर, या मिक्स करके प्लस माइनस। आपको मेरी बात समझ में आई? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर। ऐसा सवाल आपने कोई डिकोडिंग में किया है, बस ये एनालॉगी में दे दिया है, बोलता है ये एनालॉगी है, तो मैटर एक ही है, मैटर जो है वो एक ही है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आप लोगों को कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ DRIV है, और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी DRIV है, यानी कि लेटर्स को सेम रखा गया है, बस जंबल्ड कर दिया गया है। तो जंबल्ड कैसे किया गया है ये समझना पड़ेगा। तो आप इसके लिए काम कीजिए, इसको नंबर दे दीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब बताइए एक नंबर कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे एक नंबर है, R है यहाँ, ये 2 नंबर है ना, ये 2 नंबर है। उसके बाद ये 3 नंबर हो गया, कौन सा और? हाँ V 4 नंबर, और ये 5 नंबर। यहां भी 5 ही है ना, 5 ही होगा, सेम होगा, 1 2 3 4 5। और 1 2 3 4 5 को कैसे अरेंज करना है? 5 3 1 2 4। तो बताओ 5 में कौन है? M। 5 में कौन है? M। तो M को रखना है 5 में, तो है ना। तो पहला चेक करो, क्या फर्स्ट लेटर M है? नहीं, नहीं होगा आंसर। फर्स्ट लेटर मेरा M आना चाहिए ना,
हमारा होना चाहिए 1 2 3 4 5 को 5 3 1 2 1 2 4 करेंगे, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 को 5 3 1 2 4 करेंगे। 5 प्लस पे कौन है, m है, तो पहले m आएगा। m यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे m है, हो सकता है यहाँ पे m है नहीं, यहाँ पे m है नहीं। अरे तो पहला लेटर निकालने से ही तो हमारा आंसर आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या जरूरी है कि आप पूरा ही सॉल्व करें, और तुमको पता है तुम्हारा एसएसबी के सिलेबस में पूरा ये है, तुम्हारा एसएसबी का सिलेबस ही हो रहा है, तो उन लोग का भी जरूरी था, तुमको भी ध्यान में रखे थे कि पूरा भर्ती है तुम्हारा बुक में, ये सब कुछ कोडिंग डिकोडिंग पूरा भर्ती है। फिर भी हम ऊपर निकाल लेते हैं। 3 नंबर पे कौन है, जी। 1 नंबर पे कौन है, बी। 2 नंबर पे कौन है, ई। और 4 नंबर पे कौन है, यू। तो आपका आंसर कौन होगा, एम जी बी ई यू। बोलिए समझ में आ रहा है, एम जी बी ई यू। मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया, और ये समझा पाया कि हमको बाकी के 4 लेटर निकालने की क्या जरूरत है, नहीं। पहला निकालने से अगर मेरा आंसर हो जाता है, आखिरी निकालने से भी मेरा अगर आंसर हो जाता है, बिना शुरू के 4 के निकाले तो वो भी करेंगे। हर टेक्निक मैंने आपको सिखाई है, ठीक है। तो ये सवाल कीजिए, इसका आंसर जो है वो ए नंबर होगा। क्यों होगा, देखिए। ए का उल्टा क्या होता है, जेड। डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू। एच का उल्टा क्या होता है, एच एस। और एम का उल्टा क्या होता है, मैन। ठीक है, तो बताइए सी का उल्टा मैंने क्रैक्स चीफ, एक्स होता है। एफ का उल्टा कुंफू। जे का उल्टा जोकर क्वीन। और ओ का उल्टा एल, लो। हालांकि हम फर्स्ट में क्या निकाले थे, एक्स, तो पहला निकालने के बाद ही चेक करो। यहां पे एक्स है नहीं, यहां पे एक्स है हाँ, यहां एक्स है नहीं, तो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। सेकेंड लेटर क्या है, यू। यू यहां है, यू यहां है नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो 2 ही लेटर निकालने से हमारा आंसर आ जाता है। और एक टेक्निक मैंने तुमको सिखाया था, फिर से लिखता हूं इसको मैं यहां पे, कि सी एफ जे और ओ, तो हमको सबको रिवर्स करना है। तो अब एक काम कीजिए, पीछे से कीजिए। ओ का उल्टा कौन होगा, एल। ओ का उल्टा एल होगा, तो जो भी मेरा आंसर है वो आएगा एक्स यू क्यू एल ही आएगा। हम शुरू से कर रहे हैं, ओ का उल्टा एल आया, तो पीछे से चेक कीजिए किसका लास्ट लेटर एल है। बताइए, यहां एल है हाँ, यहां एल है नहीं, आंसर नहीं होगा। यहां एल है नहीं, आंसर नहीं होगा। यहां एल है नहीं, यहां आंसर नहीं होगा। तो लास्ट लेटर ही निकाला मैंने, केवल एक ही निकाला, एक ही निकाला, एक ही निकाला, तो मेरा आंसर आ गया। मैं ये कहना चाहता हूं, सॉल्व तो कर लोगे मुझे पता है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है ये भी तो जानना जरूरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आपको एग्जाम में समय बचाना है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है, स्पीड भी बढ़ाना होगा, तो ये आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, विद अच्छा एक्यूरेसी से कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब ये वाले क्वेश्चन देखो, आराम से, हड़बड़ी नहीं करना है। देखिए, लेटर्स के बीच ही सारा खेला हो रहा है। ए का उल्टा कौन होता है, जेड होता है, और ये इधर से गया, और इधर बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। तो एक ऑपोजिट को इस तरफ लिखा गया है और एक ऑपोजिट को इस तरफ लिखा गया है। ठीक है, तो यहां देखिए, सी का ऑपोजिट कौन होता है, एक्स, और डी का ऑपोजिट कौन होता है, डब्ल्यू। यहां भी देखिए, ई का ऑपोजिट कौन होता है, वी, और एफ का ऑपोजिट कौन होता है, यू, फू। तो ऐसा ही किसी ना किसी ऑप्शन में होना चाहिए, सेम प्रोसेस। एक ऐसे जाए, माने फर्स्ट का ऑपोजिट लास्ट में होगा, और लास्ट सेकंड, ये क्या है, लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड का ऑपोजिट सेकंड पोजीशन पे होगा। तो देखिए, जी का उल्टा टी, तो फर्स्ट का उल्टा लास्ट में आ गया। अब देखना है लास्ट सेकंड कौन है, एच। एच का उल्टा एस होता है ना, हाँ सही है। तो हमें और कोई चेक करने की जरूरत है ही नहीं। किस, बताओ प्रोसेस बताइए, ये समझ में आ गया आपको। तो यहां पे रिवर्स करना है ना, यहां पे रिवर्स करना है। फर्स्ट रिवर्स इन द लास्ट पोजीशन, पहले वाले के रिवर्स को कहां रखना, लास्ट में रखना है। एंड लास्ट सेकेंड का रिवर्स है ना, लास्ट सेकेंड मतलब लास्ट के पहले वाला, इसको कहां रखना है, सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे। मैंने ये, हम भी जब पढ़ते थे तो हम ये सारे रीजन लिख के रखते थे, बहुत हेल्प होता था इससे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप कह रहे हैं एक और मेथड है, बिल्कुल सुनेंगे एक और मेथड, क्योंकि मेथड जानना जरूरी होता है। ये हो गया, चलिए इसको मैं हटा देता हूं, इसकी नोट्स वहां पे है ऑलरेडी, मिल जाएगी आप लोगों को। ये उसकी सेकंड कॉपी है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। बताइए,
महिमा आप क्या कह रहे थे? ये +2? अच्छा आप हाँ, आप क्या कर रहे हो, आप यहां से इसको कर रहे हो, तो a+2 क्या होता है c, फिर y में -2 किए तो क्या हुआ w, b में +2 किए तो क्या आया d, और z में -2 किए तो क्या आया, सही है। तो यहां भी ये मेंटेन होना चाहिए। चलो ई फर्स्ट में क्या करना है, +2, माने प्रोसेस ये है +2 -2 +2 -2, तो चलो इसमें क्या होगा +2, तो E+2 G, तो पहला लेटर क्या होगा जी, जी ना यहाँ पे है, जी ना यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा उसके बाद -2, U -2 क्या होगा, S होगा, तो क्या होगा यहाँ पे GS, बताओ यहाँ GS है नहीं, तो हमारा आंसर कौन हुआ, एक ही नंबर हमारा आंसर हुआ, उस समय भी एक नंबर ही आया था, हाँ ठीक है। फिर भी पूरा कर लेते हैं, हम लोग सीख रहे हैं अभी। F+U, F+2 क्या होगा H होगा, और V+2 क्या होगा, सॉरी माइनस, यहां हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा T, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जितने ज्यादा प्रोसेस हमको मिलेंगे, जितने ज्यादा मेथड हमको मिलेंगे, आप उतने वर्सटाइल हो जाओगे, नॉलेजेबल हो जाओगे, वाइज हो जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को अगर आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो क्या दिखता है, देखिए D और C में -1 है, ऐसे होता है ना, C के बाद कौन आता है D, तो D से अगर C में जाएंगे तो -1 नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, हाँ। अच्छा C से E में क्या है +2, और E से F में क्या है +1, तो देखते हैं कि आगे ऐसा है कि नहीं है, हो सकता है ना हो सकता है हमको D से Q को रेफर करना हो, +12 +13 भी तो हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग में देखा था हमने। तो Q से P में क्या है -1, तो पहला वाला तो मिल गया। P से R में क्या है +2, और R से S में क्या है +1, सही है ना। इसका मतलब सही है, प्रोसेस क्या हो रहा है -1 +2 और +1, यानी फर्स्ट लेटर से -2 करना है, सेकंड से +2 करना है, थर्ड में +1, -1 +2 +1। तो देखते हैं, तो यहां बताओ x से w क्या होना चाहिए -1 है ना, ये wx x से w क्या होगा, ये wx, तो x से w में जाना है, x से w में आना, तो -1 है, ठीक है, -1 है। अच्छा उसके बाद क्या है w से y, w x y यानी +2, और y से क्या है +1। और एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा आप लोगों को, जैसे हमने इसको चेक किया, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, अगर आप यहां समझ गए और यहां भी सेम प्रोसेस है तो इसको आप स्किप कीजिए, इसको स्किप करके सीधे देखिए यहाँ पे कौन ऐसा नंबर है जहां -1 है, +2 है, +1 है। हम इसको चेक कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी आप खुद पैदा कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो अब इसे कैसे करते हैं जरा समझो, कौन सा आंसर होगा हमारा, पहले चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि हमको तो पता नहीं है। आई से एच क्या होता है -1 होता है ना। अच्छा एच से जी -1, ये तो नहीं होगा, हाँ नहीं ये तो नहीं होगा ना, हम चेक कर रहे हैं, ये नहीं हम पता नहीं आंसर कौन होगा। अच्छा ठीक है, ये देखो एस से टी क्या होगा -1, टी से यू, तो टी यू +1 हो रहा है, तो कहा नहीं होगा, तो एस आर क्या है -1, आर से क्यू ये भी -1, ये भी नहीं हो रहा है। ये देखते हैं एन से एम -1, एम से ओ +2, ओ से पी +1, ये आंसर हो रहा है। तो आप कह रहे हो ना मिडल का चेक कर लो, पीछे से चेक कर लो, सामने से चेक कर लो, यही तो क्रिएटिविटी है ना, इसमें जो आपका क्लिक कर जाएगा वही आपका आंसर। ये आंसर सही है कि नहीं है, हाँ बोलिए। ये वाला मैं तो वही कह रहा हूं ना, जब आप सीखने लगोगे ना तो आपको खुद में खुद दिमाग बोलेगा अरे ऐसे भी तो कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। आप जो कह रहे हो वो ये कह रहे हो, हाँ मेरा काम है अभी आपको पूरा नॉलेज देना, ठीक है ना, मैं आपका भी टेस्ट नहीं ले रहा हूं,
कि सीधे सीधे बताओ 2 सेकंड में आंसर क्या हो, अब ये पूरा सिखाऊंगा, लेकिन करना कैसे है, जैसे आप भी बोल रहे हो, वो भी बोल रही है, और भी कुछ लोग बोलना स्टार्ट करेंगे, वही तो मैं चाहता हूं, ताकि आप चीजों को बेहतर ढंग से समझने लगे। ठीक है, देखो आप ये कह रहे हो लास्ट का ना, तो लास्ट में यहां EF में कह रहे हो कि यहां +1 है, RS में भी क्या है +1 है, और YZ में भी क्या है +1 है। तो आपने क्या किया, आपने एक स्पेसिफिक एंगल से, आपने एक स्पेसिफिक एंगल से देखा कि ये जरूरी है, मुझे लिखना जरूरी है कि ऐसा हो सकता है, और अगर आप ये सोच पा रहे हो तो इसका मतलब आप समझ रहे हो चीजों को। तो हम लास्ट का 2 चेक करेंगे, यहां पे GF GH होना चाहिए था, +1 नहीं होगा, U भी यहां पे है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां +1 है कि नहीं है, यहां +1 है, यहां पे क्या है, ये -1 नहीं होगा, और यहां भी क्या है OP +1 है। तो कितने ऑप्शंस आ गए, 2 ऑप्शंस आ गए। ठीक है, आपने बताया, मैंने चेक किया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 ऑप्शंस आ गए। अब मुझे और वर्क करना पड़ेगा, तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम वेस्टेज हो रहा है, पर कभी कभी इस एंगल से देखने से भी हमको जल्दी आंसर मिल सकता है। तो हमें हर वो आइडिया एक्सप्लोर करना चाहिए जो आइडिया हमें बेहतर इंसाइट देता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, बोलो बोलो, और कुछ बोलना? ठीक है, चलो कोई नहीं, ये वाला करो। यहां देखो B से D +2, B से D क्या होता है +2, CD B काउंट मत करना, Y से W -2, और W से U -2। तो प्रोसेस क्या है, +2 -2 ठीक है, इसे क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो F में +2 करने से क्या होगा, GH, तो फर्स्ट लेटर कौन आएगा हमारा, H। H यहां है नहीं है, H यहां है नहीं है, H यहां है नहीं है, तो हमारा आंसर तो हो ही गया। अब पीछे से अगर निकालने जाओगे तो Q यहां भी है और Q यहां भी है। कितनी चीजें आपको ध्यान देनी है कि जब फर्स्ट से मेरा आंसर मिल जा रहा है, हम पीछे से क्यों चेक करें, पीछे से अगर हमको आंसर मिल जा रहा है तो हम सामने से क्यों चेक करें। ये तो क्वेश्चन करते करते ना आपको समझ में आएगा। ठीक है, आ रहा है ना मेरी बात समझ में? ठीक है, चलो ये हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, पूरा सॉल्व कर ले क्या, कर देते हैं। ये -2, तो -2 करने से क्या होगा रे, U -2 S, और S -2 Q। ठीक है, ओके, चलो ये क्वेश्चन करो, चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो इन लोगों ने क्या किया है, J है, J का कोड कहां लिखा है, लास्ट में। J के पहले कौन आता है, I -1। ABCD में I के बाद क्या आता है, J। आपसे पूछा है J के लिए लिखा है I, मतलब J से क्या किया गया, -1। J से पीछे आ रहा है ना, J से अगर I जाना है, पीछे की ओर आना है तो माइनस करेंगे। अगर बोलेगा J के, तो J से आगे जाएंगे तो +1 करेंगे। ठीक है, I से अगर K में जाना है तो I को छोड़ देना है, मैंने कहा था ना, J के क्या हो जाएगा, +2 करना है। अगर K से आपको I में आना है तो K से I में आना, K को छोड़ देना है ना, JI -2 करना है। ठीक है ना, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, आगे देखो, तो J से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, I। तो क्या एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने से हो जाएगा, तो यहां भी देखो S -1 क्या होगा रे, S -1 क्या होगा, R, तो R लास्ट में होगा, क्योंकि फर्स्ट के कोड को कहां लिखा है, लास्ट में, तो S के कोड को कहां लिखेंगे, लास्ट में। लास्ट लेटर हमारा कौन होना चाहिए, R होना चाहिए, लास्ट लेटर अगर हमारा R होना चाहिए। क्या यहाँ R है, नहीं, R है नहीं, R है, हो सकता है, R है नहीं, 4 ही ऑप्शन है, तो यही मेरा आंसर हुआ। हम T क्यों निकाले, हम V क्यों निकाले, हम X क्यों निकाले, हमको लास्ट में R चाहिए था, R यहाँ नहीं है, R यहाँ नहीं है, R यहाँ नहीं है। देखा, तो बिना 3 लेटर निकाले भी हमने आंसर निकाल लिया। पर आप पूरा आंसर निकाल सकते हो, कैसे किया है देखो, J से -1 किया है तो I, L से -1 किया है तो K, N से -1 किया है तो M, और P से -1 किया है तो क्या आया है, O। या आप ऐसे देखो, OP MN KL IJ, हर एंगल देखना है, ऐसे भी देखना है, आगे से पीछे, पीछे से आगे देखना है। यहां भी देखो, S -1 R, U -1
बोलो, टी, W माइनस वन V और Y माइनस वन X, यानी कि क्या आ रहा है, एक्स भी टी आर। लेकिन जब हमें एक ही निकालने से मेरा आंसर आ गया तो आंसर हो गया। और देखो S माइनस वन की है तो आर यहां मत लिख देना, क्योंकि फर्स्ट लेटर का कोड कहां लिखा गया है, लास्ट में, सेकंड का लास्ट सेकंड, थर्ड का सेकंड पोजीशन पे, लास्ट का फर्स्ट पोजीशन पे। आपको देखना है ना किसको कहां प्लेस किया गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये वाला बनाइए, 8 का डिफरेंस है। अच्छा ठीक है, पहले सिंपल बात तरीके से करते हैं। जरा देखिए, टी है ना, टी से एल लिखा है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, यहां देखिए, टी क्या लिखा है, आर, तो टी आर -2, ध्यान से देखिएगा, आर पी -2, ठीक है, पी एन -2, हुआ हुआ, एन एल -2, एल जे -2, जे एच -2, एच एफ -2। ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया बात क्या करना है। तो यही चीज यहां होनी चाहिए। तो हम काम करते हैं, हम दिमाग लगाएंगे कि यहां हम इसको क्यों चेक करते जाए, हमको पता है सब -2 -2 माइनस, इसीलिए इसको चेक करते हैं। ठीक है, यहां क्या होगा, -2, तो t -2 r, फर्स्ट में क्या होगा, r, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। ठीक है, और देखो सेकेंड पोजीशन भी p है, थर्ड निकालना पड़ेगा, पूरा ही निकाल देते हैं। तो r -2 क्या होगा, p, है ना, और p -2 क्या होगा, n, और n -2 क्या होगा, l, तो RPNL क्या होगा, RPNL, ये मेरा आंसर नहीं होगा। और यहां देखो, इन दोनों का भी क्या है, -2, इन दोनों का भी क्या है, -2, और इन दोनों का भी क्या है, -2, और फिर छलांग लगाएंगे यहां से यहां -2, और फिर -2 -2 -2। हालांकि n तक निकालने के बाद ही हमको मालूम चल गया ना n होगा, क्योंकि दो लेटर सेम है, RP RP। तो स्टूडेंट का दिमाग अगर है तो पता है कि ये और इतना आंसर कभी नहीं होगा, सीधे थर्ड लेटर निकालेगा वो। तो थर्ड लेटर कौन है, एन है, तो एन निकाल देगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी देखो क्या और भी कोई तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, जरूर सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है, मेथड मिलने चाहिए, पार्टिसिपेट जितना करोगे उतनी अच्छी बात है, उतनी अच्छी बात है। चलो हो गया, ये वाला करो, बाय का टैग जीडीजी का क्या होगा, बहुत ही आसान है। बी को क्या लिखा है, डी +2, वाई को लिखा है ए +2, वाई के बाद क्या आता है, वाई के बाद क्या आता है, जेड, और जेड के बाद क्या आता है, फिर से ए आता है। ठीक है, और ई क्या होगा, +2, एफ जी, यानी ये प्रोसेस क्या है, +2 +2 +2। आ रहा है मेरी बात समझ में, चलो तो यहां भी वही करेंगे। तो ठीक है, देखो लास्ट में एफ है, एच है, एल है, बी है, और यहाँ पे आई है, ई है, ई है। अगर फर्स्ट लेटर निकालेंगे तो कोई इनसाइड हो जाएगा, तो लास्ट लेटर निकाल लेते हैं। सब में जब +2 करना है तो जे में क्या करेंगे, +2, तो क्या होगा, एल, और एल का यहाँ है, यही मेरा आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो एक बार में हमारा आंसर आ जाता है। हम क्यों उतना एफर्ट करें, फिर ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो कॉपी में लिखना पड़ेगा, जी क्या होगा, एच आई, और D+2 क्या होगा, FIFL, ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए समझ में आया, चलिए ये वाला सवाल कीजिए, DEFHHJLO BCDJ क्या होगा आगे, सॉरी। अगर आपको दिक्कत होती है कि कितना स्टेप आगे जा रहा है, आपको पता है, मैं ऐसे बोल रहा हूं, आपको पता है ना डी की वैल्यू 4 होती है, ABCD, डी की वैल्यू कितनी होती है, 4, और एच की वैल्यू कितनी होती है, 8, यानी डी और एच में +4 किया गया है कि नहीं किया गया है, ऐसे ही पता लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ई और जे में, ई है ना, ई को तो काउंट नहीं करेंगे, FGHIJ +5, देख के समझ में आ रहा है, +4 है, +5 है, तो आगे क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए। एफ से एल कितना होता है, +6 होता है। कैसे मालूम चला, देखो एफ से एल, एफ की वैल्यू कितनी होती है, 6, एल की वैल्यू कितनी होती है रे, 12, तो जो 6 से 12 हुआ है तो +6 नहीं है कि नहीं। अच्छा एच से ओ, एच से ओ कितना होगा, +7,
क्योंकि देखो H की वैल्यू कितनी होती है 8 और O की वैल्यू कितनी होती है 15 और दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है 7 का। यानी यहां जो प्रोसेस है वो क्या है +4 +5 +6 और +7। आप बताओ C है F है I है D है, फर्स्ट वाला निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट में क्या करेंगे +4 करेंगे तो क्या होगा रे CDEF क्या होगा आंसर ये वाला, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा। आंसर हमारा आ चुका है, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं पूरा। इसमें क्या करेंगे +5, इसमें +6 और इसमें +7। तो बताओ C की वैल्यू कितनी होती है, C की वैल्यू 3, कितना प्लस करेंगे 5 तो कितना होगा 8, 8 पे कौन होता है H। D की वैल्यू 4 + 6 10 में कौन होता है J की वैल्यू होती है 10 में प्लस करेंगे 7 17 में कौन होता है Q, क्योंकि R फॉर राजा की उम्र कितनी थी 18 साल। तो हमारा आंसर कौन होगा ये वाला। बोलिए क्लियर हुआ। आगे कई एंगल से आपको सोचना पड़ेगा, सबकी प्लेस वैल्यू मैंने पढ़ाई अभी कोडिंग डिकोडिंग है मैंने बताया। कितना हो रहा है यस देखो P से I कितना हो रहा है -7। कैसे मालूम चला देखो ये P है और P से कहां जाना है I में। आपको तो पता है ना कि I तो पहले होता है और P होता है बाद में। I की वैल्यू कितनी होती है 9, P की वैल्यू कितनी होती है P फॉर प्रिंस नाबालिग था ना, कितने साल का है 16 साल का है, याद है। अब देखो P से कहां जाना है I, P से कहां जाना है I, पीछे आएंगे तो 16 - 9 कितना होता है 7। आया समझ में। तो दिमाग में सब डालना पड़ेगा कि P की वैल्यू 16 है I की वैल्यू 9 है, P की वैल्यू 16 है I की वैल्यू 9 है, P से I में जाएंगे -7 करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से N से G में जाएंगे तो -7 है, L से E में जाएंगे तो -7 है और J से C में जाएंगे तो कितना है -7 है। सब में कितना किया गया है लोगों ने -7 को कंटिन्यू किया है, चेंज नहीं किया है इन लोगों ने। ठीक है तो हमारा आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन देख लो RARO MCUY लास्ट का निकालते हैं तो लास्ट वाले में कितना होगा -7 है ना, लास्ट वाले -7। तो पता है P की वैल्यू कितनी होती है 16, अब P की वैल्यू यहां भी 16 माइनस कर क्या आएगा I, तो लास्ट में क्या होना चाहिए I, ये वाला आंसर होगा, ये रहा I। यहाँ I है नहीं, यहाँ I है नहीं, यहाँ I है नहीं। कितना सिंपल है। हमने शुरू में देख लिया ना R कोइंसाइड कर रहा है, A O कोइंसाइड नहीं कर रहा। हालांकि फर्स्ट वाला निकालने से भी हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट में क्या था हमको क्या करना था -7 और V से -7 करेंगे तो क्या आएगा O। V की वैल्यू कितनी होती है हाँ 22 होती है और 22 से कितना माइनस करना है 7, तो कितना आएगा 15 और 15 पे कौन होता है रे O, EJOTY या सी फी लॉरक्स। ठीक है तो O, तो यहां से भी हमको आंसर आ गया। तो सामने से भी हमको आंसर आ रहा है, पीछे से भी हमको आंसर आ रहा है। ठीक है हम चाहे तो पूरा सॉल्व कर ले, ये -7 ये -7 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा O M K और I। ठीक है चलो ये वाला करो ABC। ठीक है देख लो आराम से। और यहां देखो लास्ट का दिया हुआ है, बीच का निकालना है। कैसे करना है बताओ, तुम ही लोग बताओ। आप कह रहे हो A से B +1 है, हाँ इधर में अच्छा A से B क्या है +1, B से C क्या है +1, C से E क्या है +2 और E से G क्या है +2। यानी कि प्रोसेस क्या है +1 +1 +2 +2। देखते हैं ऐसा फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो अगर ऐसा है ये यानी कि ये +1 करके आया है, यहां से ये +1 करके आया है, ये +2 करके आया है, ये +2 करके आया है, तो उल्टा आएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। यहां पे जो भी था, यहां पे जो भी था 1 2 3 4, यहां से +1 किए तो E आया, तो E से क्या करेंगे -1, तो क्या आना चाहिए D, तो D तो यहां है, देखते हैं G -1 F, यहां F है नहीं, तो अगर यही वाला ऑप्शन नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि D +1 E तो F +1 G होना चाहिए था, F +1 G। तो यहाँ सेकंड नंबर पे कहीं भी F है क्या, नहीं है। इसका तो आप जो प्रोसेस बता रहे हो ये नहीं चल रहा है, चल रहा है क्या
नहीं चलता। कभी ये भी चेक करना चाहिए ना कि यार यार ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ। अगर सही होता तो चल जाता ना, नहीं चला। और बताइए क्या होगा आपस में, चलो आपस वाला देख लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। a प्लस 1 b, b प्लस 1 c, c प्लस e प्लस 2। एक मिनट, ये ठीक है ना? a प्लस 1 b, b प्लस 1 c, c प्लस 2 कितना हो जाएगा e। यहां पे देखते हैं b प्लस 1 c, c प्लस e प्लस 2 हो गया। तो जबकि बीच वाले में क्या था, प्लस 1, बीच वाले में क्या है, प्लस 2। मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपको मैच होना पड़ेगा भैया, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। ये भी नहीं हुआ। देखो इन लोगों ने क्या किया है, हम बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जरा ध्यान से देखिए, देखो यहां क्या था, ए बी सी ई, यहां पे क्या है, बी सी ई जी, है ना? तो इन लोगों ने क्या किया है, ए को सीधा यहां से हटा दिया है। पूरा ग्रुप कौन सा बचा, बी सी ई ग्रुप बचा, और पूरे बी सी ई ग्रुप को यहां पे शिफ्ट कर दिया है। देखो पूरे ग्रुप को शिफ्ट कर दिया है, बीसीई पूरे ग्रुप को शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ द होल ग्रुप ऑफ 3 letters leaving the first one, पहले वाले का छोड़ के। ठीक है, और तो जी कहां से आया, तो ये जो ई था ना, ई, इसमें क्या किया गया है, प्लस 2। तो अब मुझे बताओ, ये जो ई जी के है, जो भी इसका आंसर है, पहला वाले को छोड़ के लास्ट का 3 क्या बचा होगा, ई जी के। तो देखो लास्ट का 3 कहां है, ई जी के। यहां ई जी के है नहीं, यहां है, यहां भी है, यहां है नहीं है। और देखो सी ई जी के, डी ई जी के, तो फर्स्ट तो आउट हो जाएगा, पता है हमको, फर्स्ट तो हमारा आउट होगा। ईजी के यहां भी है, ईजी के यहां भी है, तो ईजी के शिफ्ट हो गया पूरा होने का। ये जो लास्ट लेटर है, नहीं, यहां पे एक ए बी सी, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, ये देखो यहां एक बात है। यहां पहला लेटर क्या था, ए, फर्स्ट क्या था, ए, सेकंड क्या था, बी। ठीक है, ए था, बी था, क्योंकि अगर हम के लेंगे तो के में प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, एम, यहां प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, एम। नहीं नहीं, यहाँ पे फर्स्ट लेटर को छोड़ के पूरा बीसीई को यहाँ शिफ्ट किया गया है। इधर भी जो होगा फर्स्ट को छोड़ के पूरा ईजी के को यहाँ शिफ्ट किया गया है, ईजी के को यहाँ शिफ्ट किया गया है। हाँ ठीक है, और लास्ट का जो लेटर है ई, इसने प्लस 2 करके ये लास्ट का लेटर लिखा गया है, ई एफ जी। तो के प्लस 2 क्या होगा, हमको पता है के प्लस 2 यहाँ पे होगा एम, और यहाँ पे क्या होगा, ई जी के, ई जी के एम, तभी तो आ रहा है ना ई जी के एम। क्वेश्चन गलती तो नहीं है? ठीक ही है। आंसर हमारा कौन होगा, ये वाला। क्यों होगा बोलो तो, देखो हमारा आंसर होगा बी नंबर। फर्स्ट लेटर क्या था, ए, सेकंड क्या था, बी, तो यहाँ पे थर्ड क्या होगा, सी, क्योंकि देखो ए को हमने हटाया, बी सी को आगे ले गए। ठीक है, फिर यहाँ पे इस वाले पोजीशन में क्या होगा हमारा, इस वाले पोजीशन पे ए था, इसका हमने क्या लिया, सी, बी दिया, ए के बाद यहाँ क्या दिया, बी दिया। हाँ, ए दिया, ए के बाद बी दिया, अब बी के बाद यहाँ क्या देंगे, सी देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट का 3 लेटर तो ऑटोमेटिक चला जा रहा है ना, लास्ट का जो 3 लेटर है वो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो हमारा जो प्रोसेस है, ए के बाद बी और बी के बाद यहाँ क्या आएगा, सी, और ये जो 3 लेटर है ये तो ऑटोमेटिक सी के बाद यहाँ पे था, ऐसा ई जी के, इस पूरे ई जी के को शिफ्ट कर दिया गया यहाँ पे, ई जी के, और ये के प्लस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू का जो लेटर है उसके क्रम को याद रखो, ए बी सी, ए बी सी, डी का कोई तुक ही नहीं बनता है, डी क्यों रहेगा, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन हो जाएगा, हमारा बी नंबर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट ये वाला करो। बढ़िया सवाल है, ये भी आसान है। बोलो आंसर क्या होगा। देखो S+1 T, G+2 HI और H+2 ना 2 HIJ, यानी प्रोसेस क्या है +1 +2 और +2। तो किसको चेक करें, फर्स्ट को चेक करते हैं, OVRH निकल जाएगा आराम से। तो U+1 क्या होगा V, तो ये होगा हमारा आंसर। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, खत्म हो गया। फिर ये पूरा कर लो +2 ये +2 और ये +2। K में +2 क्या होगा LM, क्योंकि K को काउंट नहीं करना है, पता है ना। L+2 L काउंट नहीं करना है, LMN, L के बाद MN, ये रहा, ये आंसर हो गया। क्लियर, तो आसान सवाल था, ये वाला करो। आई थिंक ये बन जाना चाहिए, आसान है। करते ही तुमको पता चल जाएगा कि इसका आंसर हमारा क्या होगा। और पार्टिसिपेट कीजिए बाकी लोग भी। A+1 B, B+2 D और Z-2 X। तो यहां पे इन लोगों ने क्या किया है बोलो, +1 +2 और -2। बता किसको चेक करें, बाप रे डी 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 है तो नहीं, हम लोग क्या चेक करें, आगे चेक करें कि पीछे चेक करें, पीछे चेक करते हैं। ये V में क्या होगा -2, तो V-2 T, V-2 क्या होगा T, पीछे से T होगा। यहां भी T है, यहाँ T है नहीं, यहाँ T है नहीं, T यहां भी है, T यहां भी है, फिर क्या होगा +2, तो F+2 क्या होगा, सॉरी H होगा ना, H, तो TH यहां पे है, यहाँ H है क्या, नहीं है, ये होगा हमारा आंसर। फिर ये पूरा कर लो इसको, C+1 क्या होगा D, तो ये हो गया। और D लेते तो 1 2 तीनों हमारा राइट था, तो कम से कम पीछे से किए तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर हम बीच का करते तो भी हमारा आंसर आ जाता रहा, ठीक है ना। तो DHT ये हमारा आंसर हो गया। तो द प्रोसेस इज +1 +2 -2, ठीक है। चलो ये वाला करो, ये आसान है, तो एकदम कुछ भी नहीं है इसमें। रिवर्स वैल्यू है, देखो B का रिवर्स Y, बाय 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 बाय, C का रिवर्स X, क्रैक्स, ठीक है। D का रिवर्स W, ड्यू, और E का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। एकदम मजा से हो गया, किसको चेक कर रहे थे। तो F का रिवर्स लास्ट में लिखेंगे क्या, फू, कुंग फू। लास्ट में क्या आएगा, U, लास्ट में आएगा U, ये है U, यहाँ U है नहीं, यहाँ U है नहीं, यहाँ U है नहीं, ये आंसर हो गया। ये भी चेक कर लो पूरा, पीछे से लिख रहे हैं ना हम लोग। हाँ, तो G का उल्टा क्या आएगा, G, गुंडा टैक्स। H का उल्टा क्या आएगा हमारा, HS, और I का उल्टा क्या आएगा, IR, इंडियन रेलवे, RSTU। आया समझ में। बस आपको देखना किया इन लोगों ने क्या है, और प्लेस, इनके कोड को प्लेस कहाँ किया है। तो एक तरह का कोडिंग डिकोडिंग ही है, पर दिखने में तो की अलग है। तो ये एनालॉजी क्वेश्चन होता है कि दिस इज टू दिस, तो दिस यह प्रोपोर्शनेट का साइन, तो दिस इज टू दिस क्या होगा, मतलब ये इस जगह जो प्रोसेस होगा, इस जगह भी वही प्रोसेस होगा, इसलिए इसका मतलब होता है इक्वल। द प्रोसेस मस्ट बी इक्वल, प्रोसेस आप अलग नहीं कर सकते अपने हिसाब से, ठीक है। ये वाला कीजिए आप लोग, TSH है, सारे प्रीवियस ईयर का सवाल है। A नंबर अच्छे चेक कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो आप ना कभी कभी कुछ चीज देखने से समझ में आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक चीज दिख रहा है कि H के बाद I होता है, तो देखो H के बाद क्या होता है रे, I, ध्यान से देखो, H के बाद क्या होता है I, क्या है ये +1, ठीक है। अच्छा, S का R दिखा है यानी -1, और T का Q दिखा है मतलब Q, RST -3। एक बार देख लो इसको, +1 +1 -1 -3, यानी कि प्रोसेस क्या है, +1 -1 एंड -3। तो यहां से ना
ये वाला, तो इसमें क्या होगा +1, तो k+1 क्या होगा रे l, लास्ट का फर्स्ट में कोड किया गया है, लास्ट लेटर को फर्स्ट में कोड किया, एल होना चाहिए, एल, यहां एल है क्या, नहीं, यहां एल है क्या, नहीं, इन दोनों में एल है। चल भाई चेक कर ले, तो बताओ इसका क्या होगा, सेकंड वाले का -1, ये +1 -1, तो p-1 क्या होगा ओ, तो लो, यहां पे है ओ, यहां ओ है नहीं है, ये हो गया हमारा आंसर। और इसका भी क्या होगा -3, तो q-3 क्या होगा m, सॉरी n होगा, n है OPQ यानी कि -3। बोलिए आ गया समझ में बात। चलिए तो ये क्वेश्चन कीजिए। ए नंबर अभी समझ में आ जा रहा है, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ बस वही है, देखो m और l लिखा हुआ है, ये क्या है -1, तो अगर ये m अगर ये -1 है तो ये क्या है माइनस के LMN +3 है रे, +3 है, Q से P -1 और O से R +3, तो प्रोसेस क्या है -1 +3 -1 और +3। हालांकि प्रोसेस एक बार समझ में आ गया, -1 +3 तो -1 +3 ही होगा, इस तरह से होता है। तो यहां पे बीच का नहीं दिया हुआ है ना, इधर का नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे 4 लेटर का वर्ड था, जिसमें फर्स्ट में हमने क्या किया -1, क्या किया हमने -1, तो क्या आया हमारा x, है ना, तो x में क्या प्लस करेंगे 1, तो x के बाद क्या आएगा y, तो y कहाँ है, यहाँ पे है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ना यहाँ y है, ना यहाँ y है, ना यहाँ y है, तो यहाँ y होगा ना, बोलो तो होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि फर्स्ट में m था, तो m वाले से -1 करके फर्स्ट में ही लिखे हैं, तो फर्स्ट में y होगा, तो y से -1 करेंगे तो y के पहले क्या आता है, माइनस से पहले क्या आता है x आता है। तो मैंने ये कहा था, मैंने ये बोला है कि यहाँ पे 4 लेटर हैं, इसको लिखा है x v t और z, तो यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे यहाँ जो वर्ड है इसमें से -1 किए हैं तभी ना x आया है, तो इधर से इधर आना है तो +1 करना पड़ेगा, तो x +1 क्या होगा y, यानी पहला लेटर क्या होना चाहिए y होना चाहिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना प्रोसेस, ठीक है क्लियर हो गया। चलो तो पूरा निकालना जरूरी नहीं, क्या होगा YSUW, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ये वाला कीजिए, क्या किया है इन लोगों ने, देखिए J और I -1, कोई दिक्कत तो नहीं है, I और H -1, H के बाद क्या आता है I, तो I पहले है -1 और H और K -3, सॉरी +3, यही हो रहा है ना, IJHI और H के बाद क्या आता है HIJK, तो J से I -1, I से H -1 और H से K क्या है -1, ठीक है, तो यहां देखते हैं क्या है, देखो तो यानी प्रोसेस क्या यही है, -1 -1 और +3, यहां पे क्या है देखो तो P से O -1 मिल गया, O से N -1 मिल गया, और N से Q +3 ना, N के बाद क्या आता है O P Q, यानी सही है, तो किसको चेक कर ले LUJN, लास्ट का चेक कर लेते हैं, इधर भी KRHM, फर्स्ट का चेक करने तो भी होगा, तो फर्स्ट ही चेक करते हैं, फर्स्ट क्या करेंगे -1 क्या होगा V, W से -1 करेंगे तो क्या आएगा, ओ सॉरी ये तो अंदर में ही हो रहा है ना, ये तो वर्ड्स लेटर्स के अंदर ही हो रहा है, तो हमें इसको देखने की जरूरत है क्या, हम सीधा आंसर देखेंगे कि हमारा आंसर कौन है, तो हमारे आंसर में क्या होना चाहिए सीक्वेंस -1 -1 +3, KN होगा क्या, K से -1 करेंगे तो क्या होगा रे I J होगा,
जे, तो के बाद जे होना चाहिए था, नहीं है। r माइनस वन क्या होता है, क्यू, क्यू है क्या, नहीं है। h माइनस वन क्या होना चाहिए था, जी, जी है क्या, नहीं है। m माइनस वन क्या होना चाहिए था, l, सही है। l माइनस वन क्या होना चाहिए, के है। और k प्लस थ्री क्या होता है, के एल एम एन। हो गया, फटाफट हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें क्या इसको चेक करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि यही प्रोसेस तो यहाँ फॉलो होगा, तो क्यों चेक करने जाए, इधर भी सेम इधर भी सेम, तो इधर भी सेम ही होगा, तो सीधा हमारा आंसर क्या होगा वो निकालो ना, तो आंसर तो यहाँ पे है। हम तो ऐसा नहीं किया ना कि जे का पी कैसे लिखा, आई का ओ कैसे लिखा, अगर है तो वो भी चेक करेंगे, ठीक है। पर ये दोनों में जब प्रोसेस सेम है तो हमें इसको चेक करने के जो सीधा आंसर निकालो। आंसर में क्या देखना है कि फर्स्ट और सेकंड में माइनस वन होना चाहिए, तो के माइनस वन तो जे होगा, पर जे तो है नहीं। आर माइनस वन क्यू होगा, पर एस दिया हुआ है, नहीं होगा। एच माइनस वन जी होना चाहिए, पर आई दिया है, नहीं होगा। एम माइनस वन एल होना चाहिए, एल है। एल माइनस वन के होना चाहिए, के है। के प्लस थ्री एन होना चाहिए, एन है। माइनस वन प्लस थ्री, ठीक है। ये कीजिए, कौन सा होगा, डी। फर्स्ट में क्या है, प्लस जीरो, यहां भी क्या है जीरो, और यहां भी क्या है जीरो, तो सब में तो जीरो जीरो है ही, तो आगे का चेक कर लो। u से w क्या है रे, प्लस टू, और w से x क्या है, u भी w x प्लस वन, प्लस टू प्लस वन हो रहा है, तो प्लस टू, हाँ, तो देखो यहां भी जीरो है, क्या है जीरो, और q से s प्लस टू, और s प्लस वन t, यानी कि प्लस जीरो प्लस टू और प्लस वन, यही हो रहा है ना। देखो तो ये o प्लस टू q और q प्लस वन r, बाकी में तो नहीं है ना। p की देखो लास्ट का जो दो है, यहां प्लस वन होना चाहिए, p प्लस वन क्या होना चाहिए, q, q नहीं है। p प्लस वन q, q तो है, लेकिन देखो चेक करना पड़ेगा बीच में, इन दोनों में क्या होना चाहिए, प्लस टू, तो m प्लस क्या होता है, m n o, यहाँ क्या है, p है, नहीं होगा। वाई जेड देखो प्लस तो है, तुम बोल रही हो प्लस दे, लास्ट का देखो कहाँ, वाई जेड, पर एक्स वाई में भी क्या है, प्लस वन, बीच में क्या होना चाहिए था, प्लस टू, यहाँ प्लस वन है, यहाँ भी नहीं मिल रहा था, ये भी खत्म, तो ये होगा आंसर। तो हमारा प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है, प्लस जीरो, शुरू के दो वर्ड में कोई भी सेम नहीं, एक ही वर्ड को रिपीट किया गया है, उसके बाद सेकेंड और इसमें कितना है, प्लस टू, थर्ड और फोर्थ में क्या है, प्लस वन, ठीक है। चलो 23 नंबर इजी है, यस, वेरी गुड। तो क्या किया गया है, बी सी प्लस वन, आई के प्लस टू, एम पी प्लस थ्री, और एन आर प्लस फोर, यानी हमारा प्रोसेस क्या है, प्रीतम प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री और प्लस फोर, ठीक है। एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है ना। तो अभी तक आपने जो प्रोसेस देखा उसमें क्या देखा आपने, कि अगर एक कई सारे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लो ना, यहाँ मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, पर आपको 300 से भी अधिक क्वेश्चन आपको करने हैं, मैंने हजारों क्वेश्चंस कर डालने हैं, ताकि हर तरह की वैरायटी आप कर सको, वॉवेल भी है, कॉन्सोनेंट भी है, बहुत कुछ है। तो क्या चेक करें, डी डब्ल्यू यू एच, शुरू का चेक कर लेते हैं, तो सी प्लस वन क्या होगा, डी, तो डी तो यहाँ है, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो कितना देर लगता है। इसलिए एसएससी में, एसएससी जो सीजीएल का पेपर आता है, टायर वन, टायर टू में भी रीजनिंग अब आ गया है, पहले रीजनिंग था, तो इसके जो शुरू के जो 25 क्वेश्चन है, जहां एक में 2 नंबर करके है, ये 50 नंबर लाना एकदम आसान है, यहाँ 49 भी नहीं आना चाहिए। सारे करा दूंगा मैं आपको, कि 25 का 25 ही कर पाओगे, वो भी केवल 10 मिनट में। कितने मिनट में, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसा करा देंगे आप लोग को। चलो ये हो गया हमारा आंसर, चलो इसको चेक करो। ज्यादा दिक्कत हो तो सबका नंबरिंग करके देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर बहुत कभी भी दिक्कत होती है ना, तो ऐसा कर लेना, b की वैल्यू कितनी होती है रे, 2 ना, हाँ, b की वैल्यू कितनी होती है 2, और h की वैल्यू कितनी होती है 8, तो b को अगर h लिखा गया है तो प्लस 6 किया गया है कि नहीं, गिन लो, b से h, तो c d e f g h प्लस 6, b को तो काउंट नहीं करेंगे, पर जहां तक जाना है उसे काउंट करेंगे। c से i,
सी से आई क्या है? अरे सी की वैल्यू कितनी है रे? 3। आई की वैल्यू कितनी है? 9। तो +6 ही तो किया गया है, +6 ही तो किया गया है। अच्छा, एफ का वैल्यू एल है, यहां भी +6 है, और ई का वैल्यू के है, यहां भी +6 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टी है, टी है, टी है, टी है, अरे बाप रे, यू डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स, लास्ट का ही चेक करते हैं। इसमें क्या करना है, +6। ए क्यू, क्वीन का वैल्यू, क्वीन कितने साल की थी? 17 साल की थी, नाबालिग थी। तो क्यू की वैल्यू कितनी है रे? 17। 17 में कितना प्लस करेंगे? 6। तो कौन आएगा? 23। 23 में कौन होता है? डब्लू। 23 में कौन आता है? डब्लू। डब्लू यहां भी है, डब्लू यहां भी है, डब्लू यहां है नहीं, डब्लू यहां है नहीं। पीछे का चेक कर लो, पीछे में कितना प्लस करें? +6। आर की वैल्यू कितनी होती है? राजा 18 साल का था, राजा 18 साल का था, उसमें 6 जोड़ दिए, कितना हो गया? 24। 23 अगर डब्ल्यू है, 24 कौन होगा? एक्स। तो डब्ल्यू के पहले कौन होगा? एक्स। यहाँ पे एक्स है, यहाँ एक्स है नहीं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो Q +6 हो जाएगा डब्ल्यू, R +6 हो जाएगा क्या हमारा? एक्स, और ये हो जाएगा +6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? U, और ये +6 क्या हो जाएगा हमारा? T। TU_XW। देख लो, N, N से जाना है 6, N से 6, देखो N के बाद O, तो O P Q R S T, 6 हुआ तो T। पर N को काउंट मत करना, N के बाद से 1 2 3 4 करना है, और जहां तक जाना है वहां 6 करना है। इसे करो। क्या आंसर बोले हो? रीजन रिवर्स, Y का उल्टा बाय बाय, W का उल्टा ड्यू, U का उल्टा फू कुंफू, S का उल्टा एच HS। तो क्या करेंगे, लास्ट का देख लो, Q का उल्टा जोकर क्वीन, J होगा लास्ट में, J यहां है, ये हो गया आंसर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, खत्म। ऐसे चेक कर लो, S का उल्टा H, U का उल्टा फू मारना कुंफू, W का उल्टा D। जब सीख गए ना तो फटाफट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये करो ABCD। क्या करेंगे, देखो A+2 क्या होता है? A+2 C, और D और B है तो -2, यानी पहले और तीसरे में +2 है, सेकंड और फोर्थ में क्या है? -2 है। चेक करते हैं कि आगे ऐसा है। तो K और M में +2 है ना, LM, और N और L में क्या है? -2 LMN। यानी कि क्या किया है इन लोगों ने? अंदर ही अंदर, इन बिटवीन, माने लेटर्स के अंदर, इन बिटवीन द लेटर्स क्या किया इन लोगों ने? +2 और -2। ठीक है, ये किसके बीच हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड। और ये किसके बीच हो गया? सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहां भी तो वही होगा, यहां चेक करने की जरूरत है? नहीं, नहीं करेंगे चेक, सीधा कहां देखेंगे आंसर? डी और एफ में क्या होना चाहिए? +2, तो डी ई एफ है, और जी और ई में क्या होना चाहिए? -2 ई एफ जी, -2 है, तो यही तो हो गया आंसर। चेक कर लो, है ना? देखो ना, पहले वाले में और तीसरे वाले में +2 होना चाहिए, डी है ना, ई एफ है, और दूसरे वाले और लास्ट वाले में -2 होना चाहिए। तो जी के पहले क्या आता है? एफ, एफ के पहले क्या आता है? ई, -2, यानी मिल गया। तो आगे क्या आपको चेक करने की जरूरत है? नहीं है। ये देखिए, जब भी दिक्कत हो वैल्यू डाल लो, जब भी दिक्कत हो वैल्यू डाल लो, आंसर जल्दी मिल जाएगा। मिल गया आंसर। देखो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, देखो b की वैल्यू 2 होती है ना, g कितना होता है रे? 7। तो b को क्या 7 g लिखा गया है? अगर लिखा गया है तो 2 से 7 जाएंगे तो +5 है कि नहीं है? c से h आएंगे तो, अच्छा बताओ c की वैल्यू कितनी होती है रे? 3। h की वैल्यू कितनी होती है? 8। तो 3 से 8 गए तो यहां भी +5 है। इसका मतलब ये है सब में क्या किया गया है? +5, ऐसा हम मान सकते हैं। पूरा चेक कर लेना ही ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग T है, S है, U है, V है, लास्ट का चेक करते हैं कि शुरू में क्या है? Q है।
लास्ट का चेक करो, क्योंकि सब में क्या करना है, +5, तो P +5 क्या होगा, QRSTU, P काउंट नहीं करेंगे तो U यहां है, ये रहा U, आंसर हो गया। यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, यहां भी U नहीं है, यहां भी U नहीं है, यहां भी U नहीं, आंसर हो गया। ठीक है, पूरा चेक कर लो, QRSU, QRSNU, और सब में +5 करना है। ये वाला कीजिए, इजी ही लग रहा है हमको तो। क्या होगा, A नंबर होगा, आसान है ना। A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, बाय बाय, C का उल्टा X, क्रैक्स, और D का उल्टा W। ठीक है, तो E का उल्टा V कहाँ है लास्ट में, V यहाँ पे है ना, यहाँ भी होना चाहिए, नहीं है, यहाँ भी होना चाहिए, नहीं है, यहाँ भी होना चाहिए, नहीं है, आंसर कौन होगा, ये कर लेते हैं पूरा। F का उल्टा क्या होगा, U, G का उल्टा क्या होगा, T, H का उल्टा क्या होगा, S। C से O काफी गैप है ना, जब भी तुम्हें काफी लंबा लंबा गैप लगे, ऐसा होता है, मान लो गैप लगे, तो हमेशा वैल्यू पुट कर लो। C की वैल्यू कितनी होती है, 3, O की वैल्यू कितनी होती है रे, 15, तो आपको लग रहा है ना इन दोनों +12 किया है। अच्छा, F की वैल्यू कितनी होती है रे, 6, F की वैल्यू 6, और R की वैल्यू 18, तो 6 से 18, इसका मतलब यहां भी क्या किया गया है, +12, 12 6 18, और I की वैल्यू होती है 9, और U की वैल्यू होती है 22, तो 9 और 22 है, ओए कि 21 है U का, T का 20 होता है, तो U का 21 ना होगा, ये क्या बोलेंगे ना इसको, तो 9 से 21, यानी यहां भी क्या है, +12, इसका मतलब L और X में भी क्या होगा, +12, तो यहाँ H है, N है, P है, R है। शुरू का ही चेक करते हैं, इसमें करेंगे +12। अरे D की वैल्यू कितनी होती है रे, 4 होती है, 4 में कितना प्लस किए, 12, तो कितना हो गया, 16, और 16 में कौन होता है, P, प्रिंस 16 साल का था ना। हाँ, तो आंसर क्या होगा, ये सही लिखे है ना, D E F G H I J K L M N O P, 12 हो गया आंसर। तो जब भी तुमको लगे कि यार लंबा चौड़ा गैप हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2 3 नहीं है, आपस में भी होगा, जरूर होगा, वो भी चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अरे बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, मैं जो कह रहा हूं वही होगा, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। चलिए आपस का मसला सुलझाते हैं थोड़ा सा। C और F क्या है, +3, F और I +3, I और L +3, L और O +3, ये देखा था तुमने, O से R +3, R से U +3, और U से X +3, यही तो है। तो X से यहां +3 हो रहा है क्या, X Y Z A हो रहा है, इसका मतलब बीच वाला नहीं होगा। ठीक है, तो चलो यहां तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बीच में क्या होना चाहिए, +3 +3 +3, तो यहां भी वही होगा, +3 +3 +3, हम क्यों चेक करके अपना हम समय जाया करें। तो +3 +3 +3 कहाँ है रे, सी में देखो, P से S क्या है, +3, P है ना, QRS, S से भी TUV +3, और V से Y WXY +3, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला कीजिए। आसान है, बाय बाय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल HS स्कूल KP, यानी कि PK फिल्म, तो D का उल्टा W कहाँ है रे, ये रहा, ये रहा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। सॉल्व करना बड़ी बात नहीं, आप भी सॉल्व करोगे, हम भी सब हजार लड़के सॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, G का उल्टा GT, J का उल्टा जोकर क्वीन, M का उल्टा मैन, बोलिए समझ में आया। तो ये था आज का क्लास, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा, हमने देखा आज का, हमने अल्फाबेट लिखा था ना हम लोगों ने, अल्फाबेट एनालॉजी हमने क्या किया, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ हमने क्या सीखा, यहाँ हमने सीखा कि किस तरह के कितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो है अल्फाबेट में आते हैं,
यही अंत नहीं है, ये 30 क्वेश्चन करना ही अंत नहीं है, बल्कि इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज है। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आएंगे तो वहां देखेंगे कि एग्जाम्स में आपके किस किस तरह क्वेश्चंस आए। ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग में नहीं आते हैं, बल्कि बैंकिंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री को छोड़ के आपका जितना भी ट्रेडिशनल परीक्षाएं हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एसआई, जीडी, कांस्टेबल, जितनी परीक्षाएं, एनडीए, सीडीएस, जितनी परीक्षाएं होती है, इन सब परीक्षाओं में एनालॉजी से भर भर के सवाल आते हैं। लेकिन अगर इस तरह के सवाल दैट सीम्स टू बी वेरी इजी, it is not that easy when you appear for any kind of examination, when you are facing this kind of questions। वहां पे तो ट्रिकी होगा, ये भी सब ट्रिकी था, लेकिन करते करते समझ में आ गया ना। यानी कि जब मैंने शुरू किया तब आपको मालूम नहीं था कैसे होगा। अब जैसे जैसे हमने 5, 7, 8 क्वेश्चन करने स्टार्ट किए, अब आपको फ्लो समझ में आ गया, और जैसे ही आपको फ्लो समझ में आ गया, अब उसी फ्लो में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना आपने स्टार्ट कर दिया। तब कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो धीरे धीरे उस चीज को आप समझ पाओगे। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वॉवेल को बढ़ा रहा है प्लस में, कॉन्सोनेंट को बढ़ा रहा है माइनस में। ठीक है, या वॉवेल को काउंट नहीं कर रहा है, सिर्फ कॉन्सोनेंट को काउंट कर रहा है, या कॉन्सोनेंट को काउंट नहीं कर रहा है, सिर्फ वॉवेल को काउंट कर रहा है। क्योंकि मैंने वॉवेल और कॉन्सोनेंट का अभी तक सवाल इसमें नहीं आया था, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट में भी वर्क हो सकता है, किसी भी तरह के टाइप हो सकते हैं। कोई फॉर्मूला, कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है इसका। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर प्रैक्टिसिंग बैक एट होम और इन द कोचिंग सेंटर, वेयर एवर यू आर लर्निंग योर सिलेबस। ठीक है, तो आज का जो अल्फाबेट है यहीं तक होगा। वीडियोस इसकी अवेलेबल हो जाएंगी काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक यू वेरी मच।